हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनुपान, विच इज फ्रॉम रसशास्त्र पेपर 2। ये 5 मार्क का टॉपिक है एंड पीवाईक्यू हमसे पूछा गया था। चिकित्सा में अनुपान का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनुपान इन चिकित्सा। वन वर्ड में हमसे पूछा गया था अनुपान क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अनुपान के साथ में। सो व्हाट इज अनुपान? अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम मीन्स कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, सो उसको लेने में जो हेल्प करता है, उसका बॉडी के अंदर वहन कराने में जो हेल्प करता है, वो क्या होता है? अनुपान होता है। मीन्स ये दवा की प्रभावकारिता और सोखने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है मेडिसिन को, और साथ ही किसी भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कम करने में मदद करता है। मीन्स बॉडी के अंदर जाके मेडिसिन ने कोई एडवर्स इफेक्ट किया तो उसको कम करने में हेल्प करता है। अनुपान आपके लिए कुछ भी हो सकता है, लाइक वाटर हो सकता है, दूध, शहद, घी, रस या विशेष कषाय भी शामिल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनुपान महत्व। औषधियाँ एवं आहारों को अनुपान के साथ सेवन करने से औषधियाँ विलीन होकर शीघ्र ही शरीर में फैल जाती है। मीन्स अनुपान उनके एब्जॉर्प्शन में और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, और औषधि कर्म में भी सहायता मिलती है। मीन्स जो औषध अपनी बॉडी के अंदर जो काम करने वाली होती हैं, और उसमें भी वो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, कि मतलब वो शीघ्र ही काम करना स्टार्ट कर देती है और अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जल में तेल बिंदु डालने पर तेल शीघ्रता से जल के चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार से औषधि भी अनुपान के साथ शरीर में फैलकर शीघ्रता से शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। अगर आप अनुपान के साथ में कोई भी औषध का यूज करोगे, सो वो जल्दी ही आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी और अच्छे इफेक्ट्स देगी। उसके बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको अनुपान के लाभ दिए गए हैं। लाभ क्या होता है? रोचनम भृंगणम वृश्यम दोष अघनम वातभेदनम तर्पणम मार्दवकरम शर्म कलम हर्म परम। सो ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं। रोचनम मीन्स रुचि लाता है, वो भोजन के अंदर रुचि लाता है और आपकी भूख को बढ़ाने की कोशिश करता है, और भूख को बढ़ाने वाला होता है। भृंगणम मीन्स शरीर को पोषण देने वाला होता है। वृश्यम मीन्स आपकी जो काम उत्तेजना है उसे इंक्रीज करता है। दोष अग्नता दोषों को संतुलित करता है। वात भेदनम शरीर के अंदर जितने भी वात विकार हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। तर्पणम मीन्स पोषण देने वाला होता है, पुष्टि देने वाला होता है। शर्म कलम हरम मीन्स थकान को दूर करने वाला होता है। और श्रेष्ठ अनुपान किसे बताया गया है? महेंद्र जल मीन्स वृषा के जल को हम श्रेष्ठ अनुपान मानते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया था आपसे। आप चिकित्सीय जब आपसे पूछा गया है 5 मार्क के क्वेश्चन में, तो आप बताएँगे कि कुछ आपके जो रोग हैं, जो दोष हैं, उनके अंदर आप बताएँगे कि कौन-सा श्रेष्ठ अनुपान होता है। जैसे वात रोगों के अंदर आप क्या करते हो? वात के गुण क्या होते हैं? वात रुक्ष होता है, शीत होता है, सो आप उसके अपोज़िट यूज़ करोगे। लाइक रुक्ष के लिए आप स्निग्ध यूज़ में लोगे और उष्ण यूज़ में लोगे। पित्त, पित्त कैसा होता है? उष्ण होता है, सो मधुर और शीतल अनुपान आपने लेना है। कफ रोग क्या होते हैं? कफ रोग हमारे पास शीत होते हैं और स्निग्ध होते हैं, सो आपको रुक्ष और उष्ण अनुपान लेना है। क्षय रोगों में मीन्स बॉडी के अंदर राजक्षमा जैसे रोग हो रहे हैं, क्षय रोग हो रहे हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी का क्षय हो रहा है, सो उसमें आपको मास्टर्स लेना है। एक पीवाईक्यू जो मैंने नोटिस किया था, वो है भल्लातक तेल का अनुपान आपसे पूछा गया था। सो भल्लातक आपको पता है, भल्लातक आपने अगध तंत्र में भी पढ़ा है, और आपने रसशास्त्र पेपर 2 में पढ़ा है। तो उसका क्या होता है? वीर्य ऊष्म होता है, मीन्स भल्लातक क्या होता है? एक प्रकार से पॉइज़नस सब्सटेंस होता है, पॉइज़नस ड्रग है। सो अगर वो पॉइज़नस ड्रग है तो आपने क्या करना है? उसके लिए शीतल अनुपान लेना है। ओके? भाषित करके आप इसे लर्न कर सकते हो। भाषित करके आप इसे लर्न कर सकते हो। ओके? तुवरक, तुवरक क्या होता है? जंगली बादाम को हम तुवरक बोलते हैं। सो उसमें भी आपने क्या लेना है? शीतल जल लेना है। ओके? जैसे आप बादाम शेक वगैरह पीते हो तो आप वो ठंडा लेते हो। सो ऐसे करके आप उसे लर्न कर सकते हो। घृतपान, ये घृतपान आपने जब स्नेह अध्याय पढ़ा था तभी अभी आपने देखा था कि आपने क्या करना है? उसके लिए उष्ण जल लेना होता है। तेल का भी आपने वहाँ पे याद किया था, यूष होता है। वसा और मज्जा के लिए हम मंडी यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर स्नेह है और आपको कुछ स्पेसिफिक अनुपान नहीं मिल रहा है, सो आपने क्या लेना है? उष्ण जल लेना है। शाली और जो मुदक होता है, उसके लिए आपने क्या लेना है? यूष और मासरस, मास और मासरस के लिए आपको धान्य अम्ल और दधिमस्तु। ओके?
ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक अनुपात दिए गए थे, यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक तौर से बनता है। उसके बाद में हमारे पास कुछ 6 लमसम 6 आपको ड्रग्स दी गई हैं, सो उसके आपको क्या करने हैं, अनुपान याद करने हैं। सबसे जो पहले हमारे पास आता है दैट इज़ द किशोर गुगलू। अब किशोर गुगलू का जो आधार ग्रंथ है, वो कौन है? शारंगधर संहिता मध्यम खंड। और किशोर गुगलू की मात्रा कितनी यूज़ करनी है आपको? 3 ग्राम यूज़ करनी है। देखो किशोर गुगलू जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपको 3 ग्राम ही मात्रा यूज़ करनी है। और एक और आपको स्पेसिफिक यहाँ पे मैं बात बताती हूँ, त्रिफला गुगलू की 3 ग्राम मात्रा है। नारायण चूर्ण, नारायण चूर्ण की यहाँ पे 2 से 4 और विरेचन के लिए 6 दी गई है। रस सिंदूर की मात्रा अलग है, रस पर्पटी की मात्रा अलग है और कंकाइन वटी, जो गुगलू है और जो वटी है, उनकी मात्रा कैसी है? सेम है। तो आपने जो निष्कर्ष जो यहाँ से निकाला है, इतना निकाला है, जो वटी की मात्रा है और जो हमारे पास गुगलू की मात्रा है, वो कितनी है? कितनी है हमारे पास? 3 ग्राम। ये आपने जनरलाइज़ वे में याद रखना है हर ड्रग के लिए, जहाँ पे भी गुगलू और वटी आता है। मैक्सिमम में ये चल जाता है, ठीक है? आपने क्या करना है, किशोर गुगलू, शारंगधर संहिता मध्यम खंड इसका रेफ़रेंस है, 3 ग्राम मात्रा आपने यूज़ करनी है। अब इसके घटक द्रव्य की हमारे पास ट्रिक है। क्या है? देखो सारे घटक द्रव्य कवर नहीं होते हैं, जिस भी ड्रग में 10 से ज़्यादा घटक द्रव्य हैं, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 से 15 याद कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। सी गुगलू के बार-बार त्रिफला, गुडुचि, त्रिकटु से नए दाँत बिगड़ गए। ये गुगलू, किशोर क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा किशोर हम मानते हैं, ठीक है? वो क्या करता है, गुगलू खाता है बार-बार, तो किशोर गुगलू के बार-बार त्रिफला, गुडुचि, त्रिकटु से नए दाँत बिगड़ गए। गुगलू से हमारे पास गुगलू आएगा, त्रिफला से वी हैव त्रिफला, तीनों औषधि आपकी अम्ल की, अ, हरित की और विभीत की। गुडुचि, त्रिकटु से नए दाँत, नए वी हैव द निषोथ, दाँत वी हैव द दंती, विगड़ मतलब बिगड़, विडंग। और इसके अंदर आपने क्या करना है, घृत की मात्रा यूज़ करनी है बनाने के लिए। मैं आपको बनाने की विधि नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे आप जल का अ, अनुमान जो है वो आपने लर्न करना है। दैट इज़ द जो क्वांटिटी है 6.144 लीटर। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन किया है, बाकी इसमें घटक द्रव्य मैं याद नहीं करवाने वाली हूँ, सिर्फ़ अनुपान याद करने हैं। अनुपान देखो, किशोर गुगलू है, किशोर मतलब छोटा बच्चा है। सो छोटे बच्चों को क्या होता है, स्किन डिजीज़ेज़ बहुत होती रहती है। मीन्स प्रमेह हो गया, मीन्स प्रमेह हो गया। अब प्रमेह के साथ में क्या आता है, कुष्ठ आता है। आपने निदान पढ़ा था तब भी प्रमेह के साथ में कुष्ठ आता है। मीन्स ये आस-पास के अध्याय हैं। छोटे बच्चे को क्या होता रहता है, स्किन डिजीज़ मीन्स कुष्ठ होता रहता है। कुष्ठ के साथ में कौन आता है, प्रमेह आता है। और उन्हें पेट की दिक्कतें भी बहुत होती है। कभी उनके पेट में कभी कीड़े हो जाते हैं, कभी उनको स्टमक एक होता है। तो उदर रोग, गुल्म रोग और व्रण। सो इसमें आपने क्या करना है, देखो कुष्ठ स्किन के लिए बेस्ट क्या होता है? स्किन के लिए बेस्ट क्या होता है? जब भी आपको कोई अ, स्किन डिज़ीज़ हो जाती है तो उसमें मंजिष्ठादिक्वाथ, आपने ये जब महाकषाय याद किया होगा तब भी आपने स्किन के लिए जो बेस्ट ड्रग्स थी वो क्या थी? मंजिष्ठादिक्वाथ। और जो नॉर्मल जनरलाइज़ अनुपान होता है वो क्या होता है? उष्ण जल और दुग्ध, ये जनरलाइज़ अनुपान होता है। ओके, अब आपने क्या याद करना है? अब किशोर के नेत्र में भी दिक्कत है। किशोर को एक तो क्या हो गया, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, तो किशोर के नेत्र में दिक्कत है, उसे कुष्ठ रोग हुआ है। नेत्र में दिक्कत है तो उसे वसादिक्वाथ, एनवी से याद रखना है, एनवी सर है ना? सो एनवी से याद रखना, नेत्र रोगों में वासादिक्वाथ। और गुल्म, गुल्म रोग है, बच्चे के पेट में भी दिक्कत है तो वरोगादिक्वाथ। अभी आप ये भी याद कर सकते हो कि वरों को क्या हुआ है, गुल्म हुआ है। और खदीर, खदीर तो ये व्रण के लिए और कुष्ठ के लिए। ओके, खदीर, कुष्ठ, अग्नानाम ये आपने वहाँ उसके अंदर अग्रय के अंदर पढ़ा है। ओके, सो हमने क्या याद किया यहाँ पे, किशोर के क्या हुआ है, एक तो कुष्ठ हुआ है, कुष्ठ के साथ में प्रमेह आ जाता है और कुछ उसको स्टमक के रिलेटेड डिजीज हुई है। सो कुष्ठ के अंदर मंजिष्ठादिक्वाथ आ जाता है और उसे क्या हुआ है, नेत्र रोग हुए हैं, एनवी से याद रखेंगे, नेत्र मीन्स वाशा अधिक्वाथ। और गुल्म रोग हुए हैं, गुल्म किसको हुआ है, वरुण को गुल्म हुआ है। ओके, वासा वरुण वी वाले आ रहे हैं यहाँ पे, और व्रण, वासा वरुण और व्रण। ओके, सो इसके अंदर आपने क्या किया, खदिरादि क्वाथ यूज़ किया कुष्ठ के अंदर। फिर जनरलाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोई भी कुष्ठ आएगा, व्रण आएगा या फिर त्वचागत जो भी रोग आएँगे, सो उसमें जो अनुपान आएगा वो क्या आएगा, खदिर और मंजिष्ठा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है योगराज गुगलू। अब योगराज गुगलू का रेफ़रेंस क्या है? जो हमारे पास किशोर गुगलू का रेफ़रेंस था, शारंगधर संहिता मध्यम खंड। इसकी अमाउंट कितनी है, मात्रा यूज़ करनी है हमने, 3 ग्राम यूज़ करनी है। अब देखो, एक आपने योगराज गुगलू पढ़ा होगा अ, ओषध कल्प 2 में, और एक आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो यहाँ वाले के आपने सिर्फ क्या याद करनी है, सिर्फ भस्में याद करनी है, जो भी भस्में हैं। सो भस्म कितनी है उसके अंदर, उसकी ट्रिक है, चांदी की नाव में सिंदूर लगाकर लोहे का मंडूर
अब बैठ गया। मंडूर से आप याद रखोगे मेंढक, ठीक है? मंडूर मतलब मेंढक। सो चांदी मतलब आपने चांदी की भस्म लेनी है। नाग, नाग और वंग भस्म। सिंदूर से वी हैव द रस सिंदूर। लोह वी हैव लोह भस्म। मंडूर वी हैव मंडूर भस्म। अब वी हैव द अबरक। मैक्सिमम टाइम जो भी ट्रिक के अंदर अब यूज होता है वहां पे अबरक ही आता है। ओके, सो भस्म की मात्रा आपने कितनी यूज करनी है? 16 ग्राम्स यूज करनी है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द द्रव्य है उसके अंदर हमारे पास 5 उष्ण आते हैं, मतलब पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और उसके साथ में प्लस गज पीपली। त्रिफला आता है। त्रिफला का यहाँ पे 40 भाग यूज किया जाता है और शुद्ध गुगलू का यहाँ पे 60 भाग यूज किया जाता है। और कुछ इसके साथ में उष्ण द्रव्य आ रहे हैं, तो कुछ उष्ण हिंगू आ गया, अजवाइन आ गया, सरसों, जीरक, मतलब कृष्ण जीरक। और उसके बाद में हमारे पास आता है इसके अनुपान। सी अनुपान हमने मेनली याद करना है। यहाँ पे हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम इसके घटक द्रव्य याद करें, नहीं, हमें इसका अनुपान मेनली याद करना है। अब योगराज, हमने किशोर को क्या बनाया था? छोटा बच्चा बनाया था, उसे क्या क्या डिजीजेस हो गई थी उससे हमने याद कर लिया। अब हमारे पास आता है योगराज गुगलू। योगराज गुगलू से आप अ, योग को याद करो। योगराज गुगलू से आप योग को याद करो। अगर आप योग नहीं करोगे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अगर आप योग नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, तो आपको कौन से विकार होंगे? वातज रोग हो सकता है, पित्तज रोग हो सकता है, कफज हो सकता है और प्रमेह, डायबिटीज तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। प्रमेह हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है और आइज के लिए अगर नहीं किया तो नेत्र रोग हो सकता है और शोथ भी हो सकता है, शोथ और शूल। ओके, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने योग नहीं किया तो क्या होगा? वातज, पित्तज, कफज, प्रमेह, कुष्ठ, नेत्र और शोथ। ओके, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। अब देखो, वातज, वातजन्य रोग, वातज रोग हमारे पास उसका अनुपान क्या है? रासनादिक वात। ओके, और पित्तज का क्या है? काकोल्यादिक वात। पिकॉक से याद रख सकते हो यहाँ पे, पिकॉक से याद रख सकते हो कि हमें पित्तज रोग हुए थे और उसे हमने पिकॉक बुलाया था, पित्तज रोग को पिकॉक बुलाया था, मतलब वो काकोल्यादिक वात। ओके, और आप वार से याद रख सकते हो, वार, वार से याद रख सकते हो वातज रोगों में रासनादिक वात। ओके, कफज रोग में, कफ मीन्स कफ रोग होंगे तो, अगर कफ रोग होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा फील करेगा कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरा वध हो जाना चाहिए। सो कफज रोगों के अंदर आरग वध आदि। ओके, कफज रोगों के अंदर आरग वध आदि। और प्रमेह, द्रावी, द्राविड ग्वाथ। और प्रमेह के अंदर द्राविड ग्वाथ। कुष्ठ के अंदर नीम त्वक। अब देखो, कुष्ठ के अंदर हमने पहले याद किया था कि खदिरादि लेंगे, खदिरादि लेंगे, लेकिन जब आपने महाकषाय पढ़े होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि नीम भी बेस्ट होता है स्किन के लिए। तो यहाँ पे योग, योग, जो योग करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? नीम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नीम कच्चे पत्ते खा लेते हैं, उसकी नीम की दातुन को यूज करते हैं। और नेत्र के लिए, नेत्र के लिए त्रिफलादिक्वात। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए वासादिक्वात दो, नहीं नहीं, वो स्पेसिफिक, लाइक कोई योग करेगा तो वो क्या लेगा? बेसिक जो मेडिसिन है, बेसिक मेडिसिन क्या होती है? नीम हर जगह मिल जाता है, खदिर तो नहीं मिलता है। नेत्र के लिए जो बेसिक मेडिसिन है क्या है? वहां पे क्या था? वहां पे हमारे पास वासा था, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे? त्रिफला मिला है तो हम त्रिफला यूज कर लेंगे। और शोथ के और शूल के लिए हम क्या यूज करेंगे? पीपली आदि को। ओके, नारायण चूर्ण। अब नारायण चूर्ण का भी यहाँ पे क्या है? संदर्भ ग्रंथ क्या है? शार्ंगदेव संहिता मध्यम खंड, 2 से 4 ग्राम मात्रा इसकी बताई गई है, लेकिन अगर आपने विरेचन के लिए यूज करना है तो आपने 6 ग्राम यूज करना है। अब इसके ट्रिक हमारे पास क्या है? काले नारायण जी वैन में सा मी धा पा चिल्ला रहे हैं। ओके, काले मीन्स, काले मीन्स आपने यहाँ पे किसको यूज करना है? कुष्ठ, नारायण। अब नारायण मतलब कि नंबर, कि, किस किस के नंबर? 5 लवंग, 3 त्रिफला, मतलब त्रिफला और त्रिकटु और 2 क्षार। जी, वी हैव द श्वेत जीरक। वैन, वी हैव द विशाला, विडंग वचा। में, मूल किसकी? पुष्कर, दंती एंड पीपली मूल। सा, सौंफ और शातला। निशोथ, वी हैव द वी हैव द निशोथ, यवानी, धनिया। और घासी हमारे पास यहाँ पे धनिया हो गया। वी हैव द चिल्ला, चित्रक है, वी हैव द पुषा। सो इसका अनुपान हम याद करेंगे। अब काले नारायण जी, अब नारायण है तो जो बेसिक रोग होते हैं हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्या है? आपको पता है कि वात रोग बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, 80 प्रकार होते हैं वात रोगों के। सो वात रोग, वात रोग में प्रसन्ना। उदर रोग, वी हैव द तक्र। पेट की डिजीज होती है तो क्या बोलते हैं? छाछ दही ज्यादा खाओ, तो तक्र का यूज करना है। अजीर्ण के अंदर गर्म जल का, अजीर्ण में क्या लेते हैं? गर्म जल लेते हैं। गुल्म, बेरजल, अर्श, दाड़िम स्वरस एंड विश, वी हैव द घृत। देखो, विश के अंदर जब आपने इसकी चिकित्सा पढ़ी थी, जब आपने अगध तंत्र पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या बताया गया था?
कि पॉइज़न को मैनेज करने के लिए हमने कोई भी डिमर्जेंट ले लेना है, घृत वगैरह यूज़ करना है, ओके? सो देखो नारायण जी, अब हमने क्या याद किया नारायण चूर से नारायण जी को याद करना है। अब नारायण जी हैं तो उनकी एज हो चुकी है, नारायण जी आपको साउंड से लग रहा होगा कि काफ़ी एज के इंसान हैं। सो एज वाले लोगों में क्या होता है वातज रोग ज़्यादा होते हैं, तो उससे उन्हें वात रोग है। अब बच्चों को उदर रोग होते हैं, बूढ़े लोगों को उदर रोग होते हैं, तो उन्हें उदर रोग भी है, अजीर्ण भी है, उनको लगता है खाना नहीं पच रहा, गुल्म भी है, अर्श भी है और उनको क्या हो गया विष भी बनना स्टार्ट हो गया। अब नारायण जी वात वात के साथ में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, वात से प्रसन्न है कि मुझे वातज रोग है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे करके याद करेंगे। उदर रोगों में पेट की दिक्कतों में आपने क्या करना है तक्र, वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था उष्ण जल और दुग्ध, ओके? वही दूध के प्रोडक्ट्स ही आपने यूज़ करने हैं, तक्र, गुल्म वी हैव पेयजल, अर्श वी हैव द दाड़िम स्वरस एंड विष वी हैव द घृत। अब रस सिंदूर, रस तरंगिणी का ये जहाँ से हमने संदर्भ ग्रंथ है, इसकी मात्रा हमारे पास 1 रत्ती आती है। आपको पता है कि रस सिंदूर कैसे बनाया जाता है? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक का और भावना द्रव्य होता है हमारे पास न्योग्र और या फिर वटांकर स्वरस। सो अनुपान कौन है? देखो रस सिंदूर के अंदर भी हमने जो बेसिक है, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। वातज, पित्तज, कफज, व्रण एंड दुष्टिकर। देखो वातज, पित्तज, कफज। वातज के अंदर हम क्या लेंगे? पीपली चूर्ण प्लस में मधु, पित्तज we have the त्रिकटु चूर्ण, कफज रोग we have the चित्रक चूर्ण एंड वर्म we have the शुद्ध शिलाजतु प्लस में सीता प्लस में कर्पूर, दुष्टिकर we have the चतुर्जात चूर्ण प्लस त्रिफला प्लस में शालमल्ली। देखो रस सिंदूर है, रस सिंदूर के अंदर आपने क्या करना है 3 तो आपने कॉमन याद रखने हैं वात, पित्त, कफ। अब रस सिंदूर के अंदर कैसे लोगे? अब रस सिंदूर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, ऐसे मानो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है रस सिंदूर। सो उसके साथ में बहुत प्रीमियम चीज़ें यूज़ करनी है। अगर वातज रोग हो गए तो आपने पिपली चूर्ण को यूज़ करना है। यहाँ पे क्या था कि हमने कॉमन चीज़ें याद की हैं और मधु, मधु भी क्या होता है बहुत प्रीमियम सा होता है क्योंकि आजकल शुद्ध मधु तो कहीं मिलता नहीं है, प्रीमियम है। पित्तज के अंदर ओके, पित्तज वी हैव द 3 कटु, पित्तज के अंदर आपने क्या याद करना है? त्रिकटु, कफज वी हैव द चित्रक, कफज वी हैव द चित्रक। कैसे याद करोगे? देखो कै अपने जो वर्ग है, कै वर्ग का पहला अक्षर कफ है और यहाँ पे ये जो च है, ये भी अपने पहला अक्षर है। मतलब कैसे कै भी याद कर सकते हो अगर ये दोनों आ जाते हैं तो आपने क्या आइडिया लगाना है कि कफज चित्रक च क्या है? कै के बाद में आता है च वर्ग, तो च वर्ग का पहला क्या है? चित्रक। और उसके बाद में व्रण, व्रण के अंदर आपने शुद्ध शिलाजतु शीता कर्पूर को यूज़ करना है। और दुष्टिकर, चतुर्जात, त्रिफला, शाल्मली एंड शाल्मली पुष्पचूर। रस परपटी ये था रस सिंधु। अब रस परपटी का आधार ग्रंथ वही है रस तरंगिनी एंड शुद्ध पारक गंधक आपने 2 रत्ती मात्रा यूज करनी है। परपटी की कितनी मात्रा यूज करनी है? एक चुटके सिंदूर लगाते हैं ना, एक चुटके सिंदूर तो एक आपने एक रत्ती लेना है और यहाँ पे कितना लेना है? 2 रत्ती, मतलब एक रत्ती कितना होता है? 125 mg। अब अनुपान हमारे पास क्या है? वातज ज्वर के अंदर आपने दशमूल को हाथ लेना है। रस परपटी तो वातज ये परपटी का यूज़ हम ज्वर में करेंगे, ओके? ज्वर में करेंगे और जहाँ पे भी क्षय हो रहा है बॉडी के अंदर वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वातज ज्वर के अंदर आपने क्या करना है? दशमूल पाठ लेना है और कफज ज्वर के अंदर आपने त्रिकटु लेना है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने यहाँ पे आपने पित्तज के लिए लिया था त्रिकटु, लेकिन यहाँ पे आपने रस परपटी के अंदर कफज के लिए आपने क्या लेना है? त्रिकटु लेना है। जो भी सभी प्रकार के ज्वर हो चुके हैं, तो यष्टि मधु मतलब मुलेठी ले लो और पंचकोल चूर्ण। राजक्षमा में हमारे पास मधु प्लस में पिपली चूर्ण, ये मधु प्लस में पिपली चूर्ण हमने यहाँ पे किसके लिए लिया था? वातज रोगों के लिए लिया था। ऐसे कंपेयर करते हुए आपको याद करना है। पांडु या फिर शोथ हो गया है तो आपने शुद्ध गुगलू लेना है। सभी प्रकार के रोगों में आप हरित की चूर्ण ले सकते हो। सभी प्रकार के ज्वर में क्या ले सकते हो आप? यष्टि मधु। और सभी प्रकार के रोगों में आप क्या ले सकते हो? हरित की चूर्ण। हरित की क्या होता है? अभ्या होता है। एक पर्याय क्या होता है? इसका अभ्या होता है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है हरित की। शूल में आपने क्या करना है? अरेंग तेल, आपको पता ही है जहाँ पे भी पेन होता है तो हमें अरेंग के पत्र का तेल या फिर अरेंग पत्र को हम लगाते हैं। ये आपने कब पढ़ा था? जब आपने टीजी पार्ट 2 पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा। गृहिणी रोगों में हिंगू और जीरक। उन्माद के अंदर मीन्स रस परपटी। अब रस परपटी, परपटी पापड़ लाइक स्ट्रक्चर है। तो किसी ने पापड़ खाई उसे उन्माद और अपस्मार हो गया। पापड़ खाई तो उसे क्या हो गया? उन्माद और अपस्मार हो गया। सो उन्माद उन्माद कैसे होता है? हो सकता है पॉइजनस प्लांट लाइक धतूरा खा लोगे तो भी तुम उन्माद के पेशेंट बन सकते हो। अपस्मार के अंदर त्रिकटु और निम्बपत्र। ओके?
ये दोनों का इम्पोर्टेंट है याद रखना। कंकायन वटी, अब कंकायन वटी का सारंगधर शयिता मध्यम खंड, आपने यहाँ पे दो ही का ही आपको रेफरेंस अलग मिला था, बाकी सबका रेफरेंस सेम है। और वटी और गुगलू की मात्रा कितनी होती है? 3 ग्राम होती है। इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास? वही कांकायन जी हरी मिर्च के साथ अमूल दूध पीते, वही मतलब कि वचा और हिंगू, कांकायन कचूर, कृष्ण जीरक एंड निशोथ, एंड वी हैव द हरी हरितकी, मिर्च वी हैव द मरीच, और जर्सी वी हैव द चित्रक के साथ सूंठ और शारद्वय, दो शार हैं इसके अंदर। और हमारे पास अमूल से आएगा पुष्करमूल, अम्लवीतस, अपराजिता, अजमोदा, एंड मूल एक और कौन सी है पुष्कर मूल के साथ में? दंती मूल, पीते मतलब पंचलवंग, दाड़ी मेंदर, धनिया। दूध से भी है तो दाढ़ी में अंदर धनिया। अब इसका अनुपान क्या है देखो, वही पातज पित्तज कफज आपने सब में याद करना है, और यहाँ पे क्या है? सन्निपातज और रक्तज। अब कांकायन जी को क्या हुआ है? गुल्म हुआ है। इतना ही याद रखना है बस, कांकायन जी को क्या हुआ है? गुल्म हुआ है। गुल्म के सारे प्रकार बता दो यहाँ पे, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज गुल्म। अब वातज गुल्म में क्या लेगा? वो मध्य लेगा, मध्य। ओके। और पित्तज में क्या लेगा? गोदुग्ध। कफज में गोमूत्र। पित्तज में क्या लेगा? पित्त क्या होता है? ऊष्म होता है, दूध से उसे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और कफज में क्या लेगा? गोमूत्र लेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे दूध वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो भी गाय के। और शनि पातज में क्या लेगा? दशमूलक्वाथ। कुछ समझ नहीं आ रहा, दशमूलक्वाथ 10 औषधियां हैं, कोई भी काम कर जाएगी मेरे, ऐसे याद कर रखोगे। और रक्तज गुल्म के अंदर क्या लेगा? वो उपनी का दूध। ओके। सो कंकायन जी को क्या हुआ है? गुल्म हुआ है। वातज पितज कफज शनि पातज और रक्तज गुल्म। वात में उसने क्या लिया? सबसे इजीली अवेलेबल, बोला कि मुझसे नहीं सहन हो रहा तो मैं मद्य का प्रयोग करने लग गया। लेकिन फिर पित्त, उसे गुस्सा आया तो उसने गोदूध ले लिया, गुस्से से याद रखना गोदूध। और कफज के अंदर क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा सुस्त हो चुका था तो उसने गोमूत्र ही दे दिया, गोदूध नहीं मिला। तो सन्निपातज के अंदर क्या है? दशमूलक्वाथ। और रक्तज गुल्म के अंदर क्या है? ऊटनी का दूध। आई होप आपको ये सारे ट्रिक्स हेल्प करेंगे और आपको सब कुछ इजीली समझ आया होगा। घटक द्रव्य मैंने बता दिए हैं, आपको मात्रा भी अच्छे से याद करा दी है, संदर्भ ग्रंथ भी बता दिया, और अनुपान में लिए आपने लर्न करने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, और आप रिकमेंड भी कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो चाहिए।